टू चॉक एंड स्लेट। मैं अभिषेक हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नवंबर से ही क्लास 10 का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है और इसमें इस बार एमसीक्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम करेंगे हर चैप्टर्स के क्विक रिवीजन। आज की सीरीज के वीडियो में हम करने वाले हैं एपी का रिवीजन। हम 10 मिनट का एपी का क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 से ज्यादा भी है, आई थिंक मैंने काउंट नहीं किया। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और अगर आप इन सब क्वेश्चंस को कर लेते हो तो एपी से किसी भी लेवल का क्वेश्चन आए इजीली कर दोगे। इजी क्वेश्चंस तो चुटकियों में कर दोगे, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी कर दोगे। ऐसे क्वेश्चंस हमने उठाकर इस पूरी सीरीज में डाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा एपी का क्विक रिवीजन। तो जल्दी से देखो एपी कहते किसे हैं। तो एपी मान लो ये नंबर एक सीरीज है, नंबर का सीरीज 3, 8, 13, 18। तो यहाँ पे आप देखो दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। जैसे 8 और 3 के बीच का डिफरेंस 5 है, 13 और 8 के बीच का डिफरेंस भी 5 है, 18 और 13 के बीच का डिफरेंस भी 5 है। मतलब कि यहाँ पे जो दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, यहाँ पे 5। तो इसी तरह के नंबर की सीरीज को हम एपी बोलते हैं। यहाँ पे जो पहला टर्म होता है, ये सीरीज में बहुत सारे टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, डॉट 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 ऐसे जाते रहेगा। तो ये जो फर्स्ट वाला टर्म है उसे हम ए से डिनोट करते हैं। और ये जो दो कंसेक्यूटिव नंबर है, जैसे सेकंड और थर्ड के बीच का डिफरेंस, थर्ड और सेकंड के बीच का डिफरेंस, फोर्थ और थर्ड के बीच का डिफरेंस, इस डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, क्योंकि ये हर कंसेक्यूटिव नंबर में सेम होता है। और कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का वैल्यू है 13 - 8 5, 18 - 13 5। हमेशा याद रखना, आप आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे। जैसे थर्ड से सेकंड को करो, या सेकंड से फर्स्ट को करो, फोर्थ से थर्ड को करो, ऐसा। ठीक है। कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में भी आ सकता है। सपोज करो अगर आपका ऐसा हुआ 10, 8, 6, इस तरह का भी एपी हो सकता है। इस केस में 8 - 10 - 2 होगा आपका कॉमन डिफरेंस। चलो, अब ये जैसे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म का वैल्यू है 18। बट आपसे कोई पूछ ले 15th टर्म का वैल्यू, तो आप 5 ऐड कर करके उतना तो नहीं जाओगे। तो उस केस में किसी भी नंबर ऑफ टर्म का आपसे वैल्यू पूछ ले, जैसे 50th टर्म का, तो आप क्या करोगे, T50 मतलब 50 नंबर टर्म का क्या वैल्यू है वो निकालोगे। और इसे निकालने का एक जनरल फॉर्मूला है a + n - 1 × d, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है a + n - 1 × d। जैसे कि 50th टर्म इस एपी के लिए मैं निकालू तो मैं लिखूंगा a + 50 - 1 × d। a कितना है, a है आपका 3, यहाँ पे हो गया 49 × d, कॉमन डिफरेंस कितना है तो 5। बस ये वाला सॉल्व कर दो, आ जाएगा आपका 50th नंबर टर्म। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, a 50th टर्म है तो a + 49d, हमेशा एक कम। 10th टर्म है तो a + 9d, 8th टर्म है तो a + 7d। ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। अब आता है हमारा सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी से सम किसका सम होगा, तो ये टर्म्स का सम होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 3 है, 8 है, 13 है, 18 है। तो यहाँ पे सपोज ये चार टर्म का हम सम कर दे तो 3 + 8 + 13 + 18 करेंगे। तो वैसे ही n टर्म्स के सम का फॉर्मूला है Sn = n/2 2a + n - 1 × d, या फिर n/2 a + l, जहां पे l होता है लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, दैट्स इट। तो यहीं पे हमारा एपी का फॉर्मूला क्विक रिवीजन खत्म होता है। अब हम करेंगे 50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई थिंक 50 से ज्यादा भी होंगे, मैंने काउंट नहीं किया लिटरली। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे पैटर्न से क्वेश्चन करेंगे, बहुत टफ लेवल के भी, इजी लेवल के भी, मीडियोकर लेवल के भी। और इन सब क्वेश्चंस को करने के बाद आपका एपी में एक भी डाउट नहीं रहेगा और किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन द 24th टर्म ऑफ एन एपी। क्या बोलता है कि डिटरमाइन यानी खोजो, क्या खोजो 24th टर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी का 24th नंबर टर्म खोजने बोल रहा है, whose 9th term is -10। और उसी एपी का 9th टर्म कितना है, 9th टर्म इज -10 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3, एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। चलो, और आपके ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन है आपके 33, 34, 45 और 35। तो जल्दी से कर दो। यहां पे बोल रहा है कि 24th टर्म निकालना है एक ऐसे एपी का जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस 3 है। 9th टर्म कितना है, 9th टर्म है -10, तो 9th टर्म निकालो, T9 क्या होगा, a + 8d होगा। अब a + 8d का वैल्यू कितना दे दिया, a + 8d का वैल्यू दे दिया है -10। a निकालना है क्योंकि d तो हम लोग के पास है, d कितना है 3, तो यहाँ 24 = -10, तो a कितना आ गया, उधर जाके माइनस ही हो गया तो -34।
तो ए पता चल गया, बस अब निकाल दो। क्या क्या निकालना है हम लोग को? 24th टर्म निकालना है। तो टी 24, तो ए प्लस 23 डी, तो -34 प्लस 23 इंटू डी कितना है 3, तो -34 प्लस 69 कितना हो जाएगा 535, आंसर होगा डी। दैट्स इट, कितना सिंपल था। हमने बस फॉर्मूले को ध्यान में रखा, a प्लस n-1 इंटू डी, उसी से बन गया, बस दैट्स इट। तो उसी पैटर्न पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 5 and 45। क्या बोला है? फर्स्ट टर्म किसी एपी का पहला टर्म दिया है एंड लास्ट टर्म, और किसी एपी का लास्ट टर्म दिया है। कितना है फर्स्ट और लास्ट टर्म? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर 5 and 45। सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 400, और ये भी बोल दिया है सम ऑफ ऑल द टर्म्स, सम ऑफ ऑल द टर्म्स, जितने भी टर्म्स है सबका 400 है सम, मतलब पहला टर्म, फिर सपोज दूसरा टर्म, फिर तीसरा टर्म, ये सबका सम दिया हुआ है। और इसमें से पहला वाला टर्म जो होगा और लास्ट वाला टर्म क्या होगा उसका भी वैल्यू दिया हुआ है। आपसे पूछा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स, पूछा है फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स, और ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन है 16 4, 15 3, 12 and 7। ठीक है, तो अब जल्दी से कर दो इसे। फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी कितना है 5, लास्ट टर्म में कितना 45, और सम भी दे दिया। सम ऑफ द एपी जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ होता है तो वो क्या है? तो सम ऑफ द एपी है an/2 a प्लस एल, जहां पे a फर्स्ट टर्म है और l लास्ट टर्म है। सम ऑफ द टर्म्स कितना दिया है 400, n/2, हमें n/2 ही तो निकालना है। फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म है 5, लास्ट टर्म कितना है? लास्ट टर्म है 45, तो इधर कितना हो गया 50। तो 400 इज इक्वल्स टू यहाँ 50 n/2 कट के 25 हो गया। 25 से 400 कितनी बार में जाएगा? 25 से आपका 400 16 बार में जाएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? n इक्वल्स टू 16। दूसरा मेरे को निकालने का जरूरत क्या है? क्या नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स ही मेरे को निकल गया, और कोई ऑप्शन में 16 है ही नहीं, तो यही आंसर होगा। दैट्स इट। तो ऐसे आप जल्दी जल्दी एमसीक्यू के क्वेश्चन कर सकते हो। और हाँ, एपी पे ऐसे हमारा पूरा फुल एक सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है। किसी को भी डिटेल में फिर से एपी को सीखना है तो जल्दी से जाकर आई बटन में क्लिक करो और जरूर से वीडियो को देखो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 काफी अच्छा समय, यहाँ पे बोलता है 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। आपको एंड ऑफ द एपी से 8th टर्म खोजने बोला है, ये कैसे करोगे? सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल करो। समझ लो ये मेरा एपी है, ठीक है, ठीक। अब अगर मेरा इस एपी में मेरा फर्स्ट टर्म ए हो जाता है, कॉमन डिफरेंस भी 2 है, फर्स्ट टर्म भी 2, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस एपी के बीच का 2 ही आ रहा है। इस एपी में मैं आपको बोलूं फोर्थ टर्म निकालो, फिफ्थ टर्म निकालो, आप इजीली निकाल दो। tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी बैठाकर। बट अगर मैं एपी के एंड से आपको फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, थर्ड टर्म पूछ लूं तब कुछ अलग तरह का क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि एपी के स्टार्टिंग से थर्ड टर्म क्या है 1 2 3 6 है, पर एपी के एंड से थर्ड टर्म क्या है 1 2 3 8 है ना? तो ये बदल गया। तो जब भी एपी के एंड से आपको पूछे तो आपको क्या करना है, तो ध्यान दो। सबसे पहले एक बात नोटिस करो, 2 4 6 8 10 12 एपी में, तो क्या 12 10 8 6 4 2 ये एपी में नहीं है? तो ये भी एपी में, ये उल्टा भी तो एपी में ही है। 12 4 8 6 4 2। आप कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल के देख लो, ऐसे इसे लिखी दो, 12 10 8 6 4 2, ये भी एपी में ही है। 10 और 12 के बीच का डिफरेंस -2, 8 और 10 के बीच का कॉमन डिफरेंस -2, 6 और 8 का भी -2, 4 और 6 का भी -2, 2 और 4 का भी -2। तो बस जब भी आपको एंड ऑफ द एपी वाला क्वेश्चन दे तो हमेशा उल्टा, मतलब बैक से भी या फिर एंड से भी एपी पकड़ लो, एंड से एपी पकड़ लो, ठीक है। तो यहां पे मैं वैसे ही करूंगा, 4 8 12 डॉट 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 164 है, मैं उल्टा पकड़ लूंगा कि मेरा फर्स्ट टर्म है 164। अब मेरे को निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो मैं उल्टा आ रहा हूं ना ऐसे करके, तो उस केस में मेरा ये पड़ रहा है पहले टर्म, उसके बाद ये आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस होगा 4 - 8 यानी कि -4। तो जल्दी से मेरे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 8th टर्म निकालना है, तो t8 कितना होता है a प्लस 7d, a कितना है 164 प्लस 7 इंटू -4, तो 164 - 28, 14 में से 8 6 कट के हो गया 16, 16 में से 2 हो गया तो 13, 136। देखो डी नंबर आंसर है, बहुत सिंपल। चलो करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें बोलता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 18 16 14 शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। कितने टर्म्स को हम ले कि सम 0 आ जाए। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स को हमेशा n से डिनोट करते हैं फॉर्मूला में, है ना। तो देखो मेरे एपी क्या है 18
16, 14 डॉट 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 डॉट, ए कितना है 18, कॉमन डिफरेंस कितना है -2। अच्छा, कितने टर्म्स को हम ले कि सम 0 आ जाए, तो मेरे को इस एपी के सम को 0 करना है, तो इक्वल टू तो इस तरफ 0 लिख दो। सम का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n की जगह n ही रहने दो, 2 इंटू a की जगह 18 लिखो, n माइनस 1 इंटू डी की जगह -2 लिख दो, इक्वल्स टू 0। n/2 रहने दो, यहाँ पे कितना हो गया 36 प्लस यहाँ पे डायरेक्ट -2n प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हो जाएगा n/2 36 38 हो जाएगा -2n प्लस 38 इक्वल्स टू 0। इस 2 को उधर भेज दो तो खत्म ही हो गया। इधर मल्टीप्लाई करो, -2n स्क्वायर माइनस 38n प्लस 38n इक्वल्स टू 0। 2n स्क्वायर को उधर भेज दो, इधर कर देता हूं मैं, 2n स्क्वायर इक्वल्स टू 38n, n कट गया तो n आ जाएगा 90। तो बस फर्स्ट आप 19 टर्म्स लोगे तो सम 0 आ जाएगा, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, यहां बोल रहा है Sn इक्वल्स टू n स्क्वायर p, Sm इक्वल्स टू m स्क्वायर p, वेयर s डिनोट्स सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। Sm क्या है, m स्क्वायर इंटू p, Sn जब निकालने गए तो n स्क्वायर इंटू p, आपसे पूछ रहा है सम ऑफ p टर्म, वही sp बोल रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो sp कुछ नहीं p स्क्वायर इंटू p हो जाएगा, क्योंकि Sm के लिए m स्क्वायर p, Sm के लिए n स्क्वायर p, तो sp के लिए p स्क्वायर p यानी p क्यूब, तो 3 होगा आंसर, ठीक है। ये छोटा सा ट्रिकी सा सम था। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी वेयर t18 माइनस t14 इक्वल्स टू 32। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी का वैल्यू पूछा है जब 18th टर्म और 14th टर्म के बीच का डिफरेंस दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बैठेगा 18 के लिए भी, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बैठेगा 14 के लिए भी। तो डायरेक्ट बैठाते हैं, t18 का मतलब हो जाएगा a प्लस 17d माइनस t14 का मतलब क्या होगा, a प्लस 13d, और दोनों का डिफरेंस है कितना 32। खोल दो ब्रैकेट, a प्लस 17d माइनस a माइनस 13d इक्वल्स टू 32। a गया, 13d माइनस 17d माइनस 13d 4d इक्वल्स टू 32। तो d का वैल्यू कितना आ गया 8, कॉमन डिफरेंस आ गया 8। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 इज, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 4 निकालना है। मल्टीपल ऑफ 4 क्या होता है, सपोज 4 8 12 16, तो ये ऑलरेडी एपी में ही रहता है क्योंकि सबके बीच में 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 निकालना है 10 और 250 के बीच में। तो बीच में क्या है, तो पहला मल्टीपल ऑफ 4 10 के बाद क्या है 12 है, तो चलो पहला टर्म मेरा 12 बन गया। अब आगे बनाते जाओ 16 डॉट 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 करके 250, क्या 250 4 से डिविजिबल है, नहीं, तो 250 से तुरंत छोटा वाला आपको देखना है। 250 से तुरंत छोटा वाला क्या हो सकता है आपका, तो 244 या फिर 248, तो 248 लेंगे हम, तो 248 हो गया मेरा लास्ट टर्म। तो पूछ रहा है कि कितना नंबर ऑफ टर्म्स है इन दोनों के बीच में, तो बस कुछ नहीं, a है मेरा 12, कॉमन डिफरेंस होगा 16 माइनस 12 यानी 4, और nth टर्म यानी लास्ट टर्म है t48। तो बस यहाँ पे बैठा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 इक्वल्स टू 248। 12 प्लस 4n माइनस 4 इक्वल्स टू 248। तो 12 8 प्लस 4n इक्वल्स टू 248, 4n इक्वल्स टू 240, तो n इक्वल्स टू 60। तो टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो टोटल 60 टर्म्स है। 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल ऑफ 4 है, तो 60। बहुत सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो जो 17th टर्म ऑफ एपी है, 17th टर्म क्या होगा a प्लस 16d, वो एक्सीड करता है 10th टर्म, तो 10th टर्म क्या होगा a प्लस 9d। तो ये जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो t17 माइनस t10 इक्वल्स टू 7। तो a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d कितना हो गया 7। तो a प्लस 16d माइनस a माइनस यहाँ पे 9d हो जाएगा, यहाँ a गया, 16 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 7d इक्वल्स टू 7। तो d यानी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 1। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो हमें मिसिंग टर्म फाइंड करना है, यहाँ डैश है 13 है डैश है 3 है, क्या होगा मिसिंग टर्म। तो देखो ये पहला टर्म है एपी का a, ये दूसरा है तो सेकंड टर्म a प्लस डी होता है, थर्ड टर्म a प्लस 2d होता है, फोर्थ टर्म a प्लस 3d होता है। तो आपको a प्लस डी कितना दिया हुआ है 13,
तो वहां से डी कितना हो गया 13 माइनस ए, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो ए है। थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, थर्ड टर्म हो जाएगा ए प्लस 2d, ठीक है। तो ये जो ए प्लस 2d है यहां पे बैठाओ, ए प्लस 2 इंटू डी की जगह बैठा दो 13 माइनस ए, तो ए प्लस 26 माइनस 2 है, यानी कि कितना हो जाएगा 26 माइनस ए। ये हो गया मेरा सेकेंड टर्म, ठीक है। और ये थर्ड टर्म क्या है, ए प्लस 3d, मतलब कि ए प्लस 2d में फिर से d जुड़ गया, तभी तो ए प्लस 3d आया। तो मैं यहाँ पे ए प्लस 3d जो है उसका वैल्यू तो दे दिया है 3, वो बैठा देता हूं। और यहाँ पे चलो डायरेक्ट ही निकाल देता हूँ, d की जगह 3 इंटू 13 माइनस ए बैठा देता हूँ। तो यहाँ कितना हो जाएगा, a प्लस 39 माइनस 3a इक्वल टू 3 माइनस 2a प्लस 39 इक्वल टू 3। 39 उधर गया तो माइनस 2a इक्वल टू माइनस 36, वहां से a का वैल्यू आ गया 36/2 यानी कि 18। तो मेरे को पता चल गया ये 18 है, तो अब ऐसे ही निकल जाएगा ये 18 ये 13, यानी 5 का डिफरेंस हो रहा है, तो यानी कि ये 8 हो जाएगा, 18 और 8 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें क्या बोला है, nth टर्म ऑफ द एपी इज गिवन बाय, यहाँ पहले से ही दे दिया कि nth टर्म ऑफ द एपी इस फॉर्मूला से बैठता है 3 + 4n, यहां से nth टर्म निकलेगा। आपसे पूछ रहा है कि कॉमन डिफरेंस निकालो, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, जब nth टर्म है आपका 3 + 4n, तो पहले यहाँ पे n की जगह 1 बैठाओ, तो कितना हो जाएगा 3 + 4 × 1, यानी कि आपका nth टर्म ऑफ द एपी का ये जनरल फॉर्मूला दे दिया कि nth टर्म निकालने का आपका ये जनरल फॉर्मूला है। तो जब मैं n का वैल्यू 1 बैठाऊंगा, यानी फर्स्ट टर्म निकाल रहा हूं, तो कितना हो जाएगा 7। t2 बैठाओ, तो 3 + 4 × 2 कितना हो जाएगा 8 + 3 11। t3 बैठाओ, तो a + 4 × 3 तो हो जाएगा 15। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 7 11 15 ऐसे करके आपका एपी है। कॉमन डिफरेंस 11 - 7 4, दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यहाँ पे बोल रहा है सम ऑफ द 3 नंबर्स इन एन एपी, कोई 3 नंबर है, उनके बीच का सम है 9 और उनके बीच का प्रोडक्ट है 24, आपको उन 3 नंबर्स को निकालना है। तो हमेशा याद रखना 3 नंबर्स इन एपी को कैसे लेते हैं, 3 नंबर्स इन एपी तो ऐसे लेते हैं a - d, a और a + d। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a - d करो तो कॉमन डिफरेंस a आएगा, a + d - a करो तब भी कॉमन डिफरेंस d आएगा, ठीक है। तो चलो अब यही मेरे 3 नंबर है, तो a - d प्लस a प्लस a + d, तो 3 नंबर का सम कितना हो जाएगा, एपी का दिया हुआ है 9, तो यहाँ पे d गया, तो 3a हुआ 9, तो a हो जाएगा 9/3 यानी कि 3। अब प्रोडक्ट निकालो, तो यहाँ a - d इंटू a + d कितना दिया हुआ है आपको 24। a का वैल्यू ऑलरेडी आपने देख लिया 3, तो 3 - d इंटू 3 + d इंटू 3 इक्वल्स टू 24। यहाँ पे ये 3 से 24 कट जाएगा तो आ जाएगा 8। तो a - b और a + b फॉर्म में, तो कितना हो जाएगा 9 - d² इक्वल्स टू 8, ये उधर चला गया, -d² इक्वल्स टू -1, तो d कितना आ गया आपका 1, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 1 और आपका फर्स्ट नंबर आ गया कितना 3। तो हमने नंबर माना क्या था, a - d, a और a + d माना था, तो a मेरा कितना है 3 बीच में कहा नजर आ रहा है 4 नंबर, दैट्स इट, ये होगा आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 12 भी काफी बढ़िया और बेहतरीन सम है। सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज, यहाँ पे बोल रहा है कि पहले n ऑड नंबर्स का सम बताओ, इनमें से क्या होगा। तो बिल्कुल डरने का बात नहीं है, फर्स्ट पहला ऑड नंबर क्या है 1, उसके बाद दूसरा ऑड नंबर क्या है 3, फिर है 5 ... ऐसे ही चलता रहेगा। तो मेरा फर्स्ट टर्म हो गया 1, कॉमन डिफरेंस हो गया 2। अब मेरे को फर्स्ट n ऑड नंबर्स का सम निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा n/2 2a + n - 1 × d। यहाँ n/2 को n/2 ही रहना है, तो a कितना था 1, तो यहाँ 2 × 1 प्लस n - 1 × d कितना है 2। चलो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा n/2, यहाँ पे आएगा 2 प्लस 2n - 2 2 गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा n/2 × 2n 2 भी गया, तो कितना आएगा n²। देखो कितना काफी बढ़िया सम था। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ क्या बोलता है कि a b c आर इन एपी, a b c 3 नंबर है, तीनों ही एपी में। अब आपसे पूछता है कि a - b बाय b - c का वैल्यू कितना होगा। तो क्योंकि a b और c तीनों एपी में ही है, तो यहां से हमें पता चलता है कि b - a का मतलब कॉमन डिफरेंस ही आएगा, वैसे ही c - b का मतलब भी कॉमन डिफरेंस ही आएगा, ठीक है। चलो बट यहाँ पे दिया हुआ क्या है, a - b बाय b - c दिया हुआ है, ठीक है।
तो अगर हम लोग ऊपर में -1 कॉमन लेते हैं तो ये b माइनस ए बन जाएगा, और नीचे में भी -1 कॉमन लेते हैं तो ये c माइनस ए बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये b माइनस ए क्या है, कॉमन डिफरेंस ही है, उसका वैल्यू कुछ भी हो है तो कॉमन डिफरेंस, और c माइनस बी क्या है, c माइनस बी भी आपका कॉमन डिफरेंस ही है। तो एपी में जब नंबर्स रखते हैं तो कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होता है, c माइनस बी था, तो एपी में जब नंबर्स रहते हैं तो कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होता है, तो ये दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है, दोनों कट जाएगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो आंसर है 1। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो जल्दी से देखो ये क्वेश्चन नंबर 14 ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ क्या बोल रहा है, ए बी सी डी एंड ई आर इन एपी, 5 नंबर्स हैं जो एपी में है, जिनका क्या है ए बी सी डी और ई नाम है। अब यहाँ पे दे दिया है a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस ई, इसका वैल्यू क्या होगा, और वैल्यूज यहाँ कांस्टेंट में दिया है, तो देख के बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बस हमें कॉन्सेप्ट अगर पता है तो सब कर लेंगे। ए बी सी डी और ई ये लोग सब एपी में, ठीक है, ए बी सी डी और ई एपी में। अच्छा, b माइनस ए क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, c माइनस बी भी होता है कॉमन डिफरेंस, d माइनस सी भी होता है कॉमन डिफरेंस, और e माइनस डी भी होता है कॉमन डिफरेंस। सभी तो कॉमन डिफरेंस है क्योंकि हम लोग हमेशा कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होता है, तो कॉमन डिफरेंस का कितना वैल्यू यहाँ नहीं पता, तो हम लोग कॉमन डिफरेंस को x मान लेते हैं। चलो, अब मेरा क्वेश्चन क्या है, a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस e, ये मेरा इक्वेशन है। अब इसे हम लिखते हैं a माइनस b माइनस 3b। मैंने क्या किया, सपोज यहाँ माइनस 4b था तो उसे माइनस b माइनस 3b ऐसे लिख दिया, कोई गड़बड़ नहीं है। जैसे 4 को आप 2 प्लस 2 बोल सकते हो, यहाँ पे 6c है, इसको भी 3c प्लस 3c लिख दिया। 4d है, इसको माइनस 3d माइनस d लिख दिया और प्लस e। तो यहाँ पे देखो कितना आया, a माइनस b आया। यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूं 3c माइनस 3b, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 3c माइनस 3d, और यहाँ पे लिख सकता हूं e माइनस d। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये b माइनस a बन गया, यहाँ पे प्लस 3 कॉमन ले लूंगा तो c माइनस b बन गया, या माइनस 3 कॉमन ले लूंगा तो d माइनस c बन गया, यहाँ पे e माइनस d लिख दूंगा। अब देखो यहाँ b माइनस a, c माइनस b, d माइनस c और e माइनस d सभी तो क्या है, कॉमन डिफरेंस है, यानी x बैठा सकते हैं सबकी जगह, तो माइनस x प्लस 3x माइनस 3x प्लस x। देखो ये गया ये गया ये गया ये गया, कुछ नहीं बचा, आंसर होगा 0, नंबर 1 होगा आंसर। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। तो इस टाइप के लेवल के क्वेश्चंस अगर आप कर लोगे तो इजी इजी क्वेश्चंस तो कर ही लोगे। तो आप जो 50 क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं वो करने के बाद आप एपी का डर भूल जाना। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 15 में बोलता है 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ 11th टर्म, ठीक है, और आपको 18th टर्म खोजने बोला। तो सबसे पहले 7 टर्म यानी t7 कितना होगा, a प्लस 60, 11 टर्म ऑफ एपी तो t11 कितना होगा, a प्लस 10d, ये हमने पहले पढ़ चुका है। तो अब बोलता है कि 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म, तो 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म किसके इक्वल है, 11 टाइम्स ऑफ 11 टर्म्स, तो 11 टाइम्स ऑफ 11th टर्म, तो कितना हो जाएगा 7 इंटू a प्लस 6d इज इक्वल टू 11 इंटू a प्लस 10d, तो 7a प्लस 42d 11a प्लस 110d, तो ये किधर हो गया, इधर हो गया 4a, ये इधर आ गया, तो कितना हो जाएगा 110 माइनस 110 प्लस 42d। हमें निकालना क्या है, हमें 18 टर्म निकालना है, तो जल्दी से इसे सॉल्व कर दो। 10 में से 2 गया 8, यहाँ 68d इक्वल्स टू 4a, तो a का वैल्यू हो जाएगा आपका अराउंड 17d, तो a हो जाएगा 17d। तो आपसे पूछा क्या है 18th टर्म, तो 18 टर्म क्या होगा t18 यानी a प्लस 17d लिख सकते हैं। a का वैल्यू देखो माइनस 17d, तो माइनस 17d और यहाँ पहले से 17d है तो दोनों कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 0। तो अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या बोलता है कि द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस n, कॉमन डिफरेंस इज 6, फाइंड द n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का क्या फॉर्मूला होता है, Sn हम जानते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। ये जो Sn है Sn उसी का वैल्यू दिया है 3n स्क्वायर प्लस n दे दिया, यहाँ पे क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, d मतलब कॉमन डिफरेंस वो दे रखा है 6। यहाँ पे अगर n कॉमन ले ले तो ये 3n प्लस 1 आएगा, यहाँ n/2 रहने दो, दोनों तरफ n और n कट हो गया, यहाँ 2a प्लस 6n माइनस 6 आया, ठीक है। इस 2 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 6n प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2a प्लस 6n माइनस 6,
ठीक है, 6n और 6n चला गया, ये -6 इधर होके 8 हो गया, 8 इक्वल्स टू 2 है, देयरफॉर a इक्वल्स टू 4। दैट्स इट, डी नंबर आंसर होगा। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 17, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोलता है, द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 2n स्क्वायर प्लस 5n। तो n टर्म्स का जो सम है किसी एपी का वो है 2n स्क्वायर प्लस 5n, और हमें पूछता है कि nth टर्म बताओ, मतलब आपको Sn का जनरल इक्वेशन दिया है और आपसे Tn पूछ रहा है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। तो Sn के लिए सबसे पहले S1 निकालो, तो S1 क्या होगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, यानी कितना आ जाएगा 7। अच्छा मान लो सपोज करो मेरा ये एपी है, 2 कोई भी एपी ले रहा हूँ, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो S1 का मतलब क्या होता है, पहले टर्म का ही सम, S2 का मतलब पहले 2 टर्म का सम, S3 का मतलब पहले 3 टर्म का सम, S4 का मतलब पहले 4 टर्म का सम। तो एक बात ध्यान दो, S1 और T1 एक ही होता है। S1 मतलब पहले टर्म का सम, तो पहला टर्म तो एक ही है 2, और पहला टर्म T1 यानी फर्स्ट टर्म का वैल्यू भी 2, तो फर्स्ट टर्म का सम मतलब आप फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हो। हाँ, पर S2 का मतलब होता है पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देना, पहला तो आपने ये दिया कि S1 बोलो या T1 बोलो, वैल्यू एक ही होगा। नेक्स्ट, अगर आप S2 निकालो, तो S2 का मतलब क्या होता है, पहले 2 टर्म का सम, यानी 2 प्लस 4 कितना हो गया 6। अच्छा, अगर आप S2 माइनस S1 कर दो तो कितना आएगा 6 माइनस 2, क्योंकि S1 तो पहला टर्म ही था, S1 T1 ही था और उसका वैल्यू तो 2 ही था। तो अगर आप S2 माइनस S1 कर दो तो कितना आएगा 4। तो देखो S2 माइनस S1 कितना आया 4, और 4 खुद क्या है, 4 है T2 यानी सेकेंड टर्म का वैल्यू, यानी S2 माइनस S1 क्या होगा T2। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, S3 माइनस S2 क्या होगा T3, S4 माइनस S3 क्या होगा T4, ठीक, ध्यान रखना। चलो, तो S1 हम लोगों का निकल गया, अब S2 ही निकालते हैं जनरल इक्वेशन में बैठा के, 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, 4 इंटू 2 8 प्लस 10 कितना हो गया 18। तो अगर मैं S2 माइनस S1 करूं तो 18 माइनस सॉरी S2 माइनस S1 करूं तो 18 माइनस 7 कितना होगा 11, और ये 11 है क्या, ये 11 मेरा T2 है, यानी A प्लस B है, ठीक है। और A क्या है, A तो 7 ही है, क्योंकि S1 ही T1 होता है, S1 ही पहला टर्म होता है। तो यानी T2 मेरा कितना आया, यहां से 11 आया, A मेरा कितना है 7 है, तो D कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 4, कॉमन डिफरेंस हम लोग को पता चल गया। तो अब मेरे को क्या पूछा है, Tn पूछा है, तो Tn क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A कितना है 7, n माइनस 1 इंटू डी कितना है 4, तो 7 प्लस 4n माइनस 4, तो 4n प्लस 3 हो जाएगा। 4n प्लस 3 कहाँ है ऑप्शन में, ये रहा सी नंबर ऑप्शन, दैट्स इट। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलता है, द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग एपी। इंक्रीजिंग एपी क्या होता है 2 4 6 8 ऐसे। तो सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या है a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो ये जो तीनों कंसेक्यूटिव टर्म्स है इनका सम कितना है, तो ये तीनों कंसेक्यूटिव टर्म्स का सम है 51। तो यहाँ d और d कट गया तो 3a हो गया 51, तो a कितना आ गया 51/3 यानी 17। तो a तो पता चल गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे बोलता है कि फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है, यानी फर्स्ट टर्म a माइनस डी, थर्ड टर्म a प्लस डी, दोनों का प्रोडक्ट कितना है। तो दोनों का प्रोडक्ट है आपका 273, तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है 273, तो a स्क्वायर कितना है 17, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 273, तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू उधर जाएगा माइनस 16 हो जाएगा, कट जाएगा। तो देयरफॉर डी स्क्वायर अगर 16 आ रहा है तो डी कितना आएगा 16। आपसे क्या पूछा है कि थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म होगा a प्लस डी, यानी फर्स्ट टर्म है a मतलब कि 17, डी 16 में लिख दिया मैंने, सॉरी डी 4 होगा क्योंकि डी स्क्वायर 16 था, तो a प्लस डी यानी 7 प्लस 4 21, तो यानी होगा सी नंबर आंसर। ठीक है, अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बोलता है टू एपीआईज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द फर्स्ट टर्म ऑफ देम इज -1 एंड दैट ऑफ द अदर इज -8। ठीक है, तो क्या है, दो एपी है, यहाँ पे कोई एपी का सीरीज है और यहाँ दूसरा एक एपी का सीरीज है। ठीक है, और बोल रहा है कि इस जो पहला वाला एपी है इसका जो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस है और ये जो दूसरा वाला एपी है उसके जो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। और पहला जो एपी है उसका फर्स्ट टर्म -1 है
और दूसरा जो एपी है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो -8 है। तो डिफरेंस बिटवीन देयर फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो दोनों के केस में कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे भी x ले लेते हैं और यहाँ पे भी x ले लेते हैं। तो इस हिसाब से पहला वाला जो एपी है उसका फोर्थ टर्म क्या होगा, a + 3d होता है फोर्थ टर्म, और इसके a का वैल्यू कितना है -1, और फोर्थ टर्म हो गया मतलब कॉमन डिफरेंस x लिए थे तो 3x। वैसे सेकंड केस में भी a + 3d ही होगा, सेकंड ईपी की केस में भी फोर्थ टर्म a + 3d होगा, लेकिन यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है -8 और यहाँ 3x, और ये दोनों के बीच का हम लोग को क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दो। तो दोनों टर्म्स के बीच का जब हम लोग फोर्थ टर्म को माइनस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, किसको किससे माइनस करेंगे ये भी है। तो देखो हम लोग जनरली क्या करते हैं, बड़े से छोटे को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा वाला बड़ा है, जब दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस तो सेम है, दोनों एपी के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला वाला एपी का फर्स्ट टर्म -1 है, दूसरा वाला एपी का फर्स्ट टर्म -8 है, तो कौन सा बड़ा है, -1 ही वाला बड़ा है। तो पहले केस वाला जो है यानी -1 + 3x से माइनस करेंगे -8 + 3x को, तो यहाँ -1 + 3x + 8 - 3x कर दिया, तो कितना है 7, तो ये होगा आंसर। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 25 काफी डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलता है कि मिडिल मोस्ट टर्म निकालो किसी एपी का, एपी का स्टार्टिंग है -7 यानी फर्स्ट टर्म है -11 और फिर है -7 -3 डॉट 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 लास्ट टर्म है 49। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो हमेशा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -7 माइनस ऑफ -11 यानी -7 + 11 यानी कि 4 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस भी हम लोग को पता चल गया, कॉमन डिफरेंस है 4 और फर्स्ट टर्म है -11। अब बोलता है इस एपी में बहुत सारा टर्म होगा, -4 का गैप से जा रहा है तो 1 होगा, फिर 5 होगा, है ना, -11 -7 -3 फिर 1 फिर 5 फिर 9 फिर 13 ऐसे जाता रहेगा। तो बोलता है कि जो लंबा सा सीरीज बनेगा उसका मिडिल मोस्ट टर्म्स क्या है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, Tn निकालो, ठीक है। जहां पे a का वैल्यू आपको पता है -11 प्लस n-1 इंटू d, कॉमन डिफरेंस भी पता है आपको 4, और Tn यानी nth टर्म, यानी यहाँ पे चलो हम लोग nth टर्म 49 को मान रहे हैं, तो इक्वल्स टू 49 कर दो, तो -11 प्लस 4 9 -4, तो 49 इज इक्वल्स टू -15 प्लस 4 9, इसको इधर भेज दो, तो 49 प्लस 15 कितना हो गया 64, तो 64 इक्वल्स टू 4n, देयरफॉर n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया आपका 16, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 16। अच्छा, याद है हमने मीडियन पढ़ा था, तो मीडियन में अगर एक सीरीज दिया हुआ रहता था और उसमें अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन आ जाता था, तब हम लोग कैसे निकालते थे मिडिल मोस्ट टर्म, तो हाफ n/2th टर्म प्लस n/2th प्लस 1th टर्म, है ना। तो इसका हम लोग एवरेज निकाल देते थे, पर यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि पेयर में आंसर है, तो हम लोग को एवरेज भी निकालने का जरूरत नहीं है। तो n/2th टर्म खोजो, n/2th टर्म यानी 8th टर्म हो जाएगा और एक 9th टर्म हो जाएगा। अब 8th टर्म है क्या, T8 खोज लो, T8 कितना होगा, -11 प्लस 70, 7 इंटू 4, तो 28 -11 कितना हो गया 17, 17 और 21, ये नजर आ रहा है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंफ्यूजन मत रखना, असल में मीडियन निकालने का फॉर्मूला यही है, हम जो n/2th टर्म और n/2th के एक आगे वाला टर्म दोनों का एवरेज निकाल देते हैं, मतलब डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। पर यहाँ पे पेयर में आंसर लिखा था तो हम लोग को एवरेज भी नहीं निकालना था, आपको ऑप्शन से भी समझना है क्या करना है। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ बोल रहा है विच ऑफ द टर्म ऑफ द एपी 0, इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा। तो फर्स्ट टर्म है 27, कॉमन डिफरेंस है 24 - 27 यानी कि -3। अब पूछ रहा है इस एपी का कौन सा वाला टर्म 0 होगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, भले इस एपी का कोई भी टर्म 0 ना हो, फिर भी हम लोग मान लेते हैं कि nth टर्म 0 है, तो Tn इक्वल्स टू 0। चलो, तो अब a प्लस n-1 इंटू d इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू होगा 27, n-1 इंटू d की जगह कितना बैठ जाएगा -3, तो ये हो गया 27 - 3n प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो -3n इक्वल्स टू -30, therefore n equals to 10, 10 टर्म 0 होगा। देखो कितना इजी सा सम था। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या बोलता है, सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी इज n, सम ऑफ m टर्म्स है किसी एपी का n, एंड सम ऑफ n टर्म्स इज m, और सम ऑफ n टर्म है m,
और बोलता है कि फाइंड करो सम ऑफ m प्लस n टर्म और बताओ उसका वैल्यू इन चारों में क्या होगा। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n by 2 2a प्लस n minus 1 into d। ठीक है, तो क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है ये, तो सम ऑफ m टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा, m by 2 2a प्लस m minus 1 into d। तो क्वेश्चन में सबसे पहले m टर्म्स बोला है ना, तो सम ऑफ m टर्म्स का वैल्यू n बोला है, तो ये सम ऑफ m टर्म्स की जगह n बैठा दो, ये है मेरा इक्वेशन 1। फिर सेकंड पार्ट में बोला है सम ऑफ n टर्म्स इज m, तो सम ऑफ n टर्म्स की जगह m बैठाओ, ये है सम ऑफ n टर्म्स, ये है मेरा इक्वेशन 2। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग को इसी को सॉल्व करके कुछ लाना है। ये बाय 2 थोड़ा मुश्किल क्रिएट कर सकता है, तो दोनों इक्वेशन 1 में भी बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय 2, इक्वेशन 2 में भी बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इक्वेशन 1 जो नीचे वाला इक्वेशन 1 इसमें करते हैं 2n, ये कट जाएगा, इधर भी 2n, ये कट जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 सबको आता है। चलो अब ब्रैकेट को खोलते हैं, तो मेरा इक्वेशन 1 क्या बन चुका है, 2n इक्वल्स टू 2am प्लस md इंटू m माइनस n। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन 1 है नया वाला, और वैसे इक्वेशन 2 है 2m 2an प्लस nd इंटू n माइनस 1, ये है मेरा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो मेरा नया वाला है, ये लोग के बीच में हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के बीच में सब्ट्रैक्शन करें तो क्या होगा, देखो यहाँ 2n माइनस 2m आएगा, और यहाँ पे आएगा 2am प्लस md इंटू m माइनस 1 माइनस 2an माइनस nd इंटू n माइनस 1, ऐसा कुछ आएगा। इसको जरा ऊपर लिख देते हैं, तो RHS की तरफ क्या है, 2 कॉमन जाके n माइनस m है RHS की तरफ, वो रहने दो, अभी LHS वाला पार्ट को सॉल्व करते हैं। LHS में क्या है, लिखो पूरा 2am प्लस ब्रैकेट खोल दो m स्क्वायर d माइनस md माइनस 2an माइनस n स्क्वायर d और प्लस md। ठीक है, अब जल्दी से यहाँ 2am और 2an में 2a कॉमन ले लो तो m माइनस n आ जाएगा, यहाँ m स्क्वायर d और n स्क्वायर d में d कॉमन ले लो तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आएगा, और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को भी तोड़ देना है, m प्लस n और m माइनस n में। और बचा मेरा क्या, md और nd, माइनस md और प्लस nd है, माइनस d कॉमन ले लो तो यहाँ भी आ जाएगा m माइनस n, तो m माइनस n m माइनस n m माइनस n तीनों में कॉमन, तो m माइनस n कॉमन लेने से यहाँ 2a प्लस m प्लस n d माइनस d बचा। ठीक है, अब फिर से अंदर में एक और कॉमन ले लो d को, तो m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा कुछ बचा। और RHS में क्या था, सॉरी LHS में क्या था, 2 इंटू n माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पे आप माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो ये n माइनस n क्या बन जाएगा, m माइनस n। अब दोनों तरफ m माइनस n कट गया। ठीक है, तो मेरा 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस 2 आ गया। ठीक है, तो ये सब इरेज कर देता हूँ, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना आया, 2 आया। तो आप जल्दी से निकालो, साइड में लिख लो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस 2 आया। निकालना क्या है, सब m प्लस n, फॉर्मूला क्या होगा, m प्लस n बाई 2, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ m प्लस n बाई 2, ये पूरा की जगह बैठा दो, माइनस 2 कट गया, तो माइनस ऑफ m प्लस n, ये होगा नंबर 1 आंसर। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये आपको एक सीक्वेंस दिया है, इसका 10th टर्म निकालना है। सीक्वेंस है √3 √12 √27 डॉट 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 डॉट। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, √3, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, √12 माइनस √3। अब √12 में से √3 को कैसे माइनस करें, तो 12 2 से गया 6, 2 से गया 3, यानी √12 का मतलब 2√3 होता है, तो इससे पता चल गया ये 2√3 है। 27 को देख के assumption हो गया 3√3, यानी कि इस सीक्वेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 2√3 3√3 4√3 डॉट 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 डॉट। तो अब आपको फर्स्ट टर्म तो पता ही है √3, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया 2√3 में से √3 गया तो √3 ही। अब t10 निकाल दो, a प्लस 9d हमने पढ़ा था, तो √3 प्लस 9 इंटू √3 कितना हो गया, 10√3 हो गया। ठीक है, पर 10√3 का ऑप्शन में नहीं है, तो क्या गलत आंसर है, तो नहीं, ये 10√3 है। ठीक है, अब ऐसा अज्यूम करो
कि अगर रूट के अंदर 10 इंटू 10 रहता है तो बाहर आके खाली 10 बन जाता है ना। तो ये बाहर आया हुआ 10 को अगर हमको रूट के अंदर भेजना होगा, जैसे यहाँ √3 पहले से है, इसी 10 को अगर अंदर भेजना होगा तो उसको मैं लिख सकता हूँ इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि यही बाहर आके 10 बन जाता है। तो ये क्या बन गया √300। तो बी ऑप्शन आंसर होगा। तो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इफ द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, 17th टर्म ऑफ एपी T17 इसको A प्लस 16D डायरेक्टली लिख सकते हैं। वैसे 10th टर्म ऑफ द एपी यानी T10 को A प्लस 9D लिख सकते हैं। अब बोल रहा है जो एपी का 17th टर्म है वो 10th टर्म से एक्सीड करता है, मतलब ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो 7 ज्यादा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, T17 माइनस T10 इज इक्वल टू 7। अब A प्लस 16D बैठाओ माइनस A प्लस 9D इक्वल टू 7। पूछ रहा है कॉमन डिफरेंस, कुछ नहीं, A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल्स टू 7। A गया, कितना हो जाएगा? 16 में से 9 गया तो 7D इक्वल्स टू 7, तो D इक्वल्स टू 1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, इफ द P प्लस Qth टर्म ऑफ एन एपी, सबसे पहले तो nth टर्म ऑफ द एपी क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पे बोल रहा है P प्लस Qth टर्म ऑफ एन एपी यानी T P प्लस Q, वो क्या है? M है। ठीक है, यानी लिख सकते हैं A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू M, इक्वेशन 1। ठीक है, एंड P माइनस Qth टर्म ऑफ एन एपी इज n। P माइनस Qth टर्म क्या है? T P माइनस Q इक्वल्स टू n। तो A प्लस P माइनस Q माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू n, ये है इक्वेशन 2। तो TP प्लस Qth टर्म ऑफ द एपी n है, TP माइनस Qth टर्म ऑफ द एपी n है, और हमसे पूछा है कि Pth टर्म बताओ। ठीक है, Pth टर्म हम लोगों को बताना है क्या होगा। चलो ऑप्शंस में लिखना भूल गया, लेकिन ऑप्शंस आंसर जो है वही ऑप्शन है। चलो देखो, तो 1 और 2 को ऐड कर दो, तो इक्वेशन 1 क्या होगा? A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू M, और A प्लस P माइनस Q माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू M। दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो यहाँ A ऐड होकर 2A बनेगा, फिर इधर आएगा P प्लस Q माइनस 1 इंटू D प्लस P माइनस Q माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू M प्लस N, ऐसा कुछ आया। चलो ब्रैकेट खोलते हैं, यहाँ पे PD प्लस QD माइनस D प्लस PD माइनस QD माइनस D। ठीक है, यहाँ पे QD कट गया, 2A PD ऐड होके 2PD और माइनस D ऐड होके माइनस 2D, और इस तरफ में M प्लस N आया। ठीक है, जल्दी से अगर मैं इधर का थोड़ा सा इरेज कर दूं, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ 2 कॉमन ले ले तो कितना आ जाएगा? A प्लस PD माइनस D इक्वल्स टू M प्लस N। ठीक है, इस 2 को उधर भेज दो, तो A प्लस PD माइनस D इक्वल्स टू M प्लस N बाई 2। अगर हम लोग यहाँ पे D को कॉमन ले ले तो P माइनस 1 इज इक्वल्स टू M प्लस N बाई 2। अच्छा, अब ये देखो, देख के कुछ फैमिलियर से लग रहा है, इसको थोड़ा सा और फैमिलियर बना देते हैं। A प्लस P माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू M प्लस N बाई 2। ये क्या होता है? जब भी nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ऐसा होता है। यहाँ पे है A प्लस P माइनस 1 इंटू D, यानी ये pth टर्म है, तो TP का वैल्यू है M प्लस N बाई 2, ऑप्शन होगा M प्लस N बाई 2। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोल रहा है? P, Q, R एंड S आर इन AP। तो P, Q, R और S AP में है। तो फर्स्ट टर्म क्या है? P। कॉमन डिफरेंस क्या है? Q माइनस P। चाहो तो आप R माइनस Q को भी कॉमन डिफरेंस बोल सकते हो और S माइनस R को भी। क्यों? क्योंकि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर जो होते एपी में या टर्म्स जो होते एपी में, उनके बीच का डिफरेंस ही कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पूछा क्या है? R माइनस Q क्या होगा? तो ये भी कॉमन डिफरेंस, ये भी कॉमन डिफरेंस और ये भी कॉमन डिफरेंस, तो तीनों ही कॉमन डिफरेंस इक्वल होंगे। तो R माइनस Q की किसके इक्वल होगा? Q माइनस P के और S माइनस R के। ऑप्शन में Q माइनस P नहीं है, S माइनस R है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ क्या बोलता है? इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5, किसी एपी के कॉमन डिफरेंस क्या है? 5 है, देन व्हाट इज A18 माइनस A13? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉमन डिफरेंस है 5। ठीक है, अब A18 T18 निकाल दो, A18 बोलो या T18, वो डिनोट करने का बस तरीका है। तो A प्लस 17D और 13 क्या होगा? A प्लस 12D।
दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, तो आप a प्लस 17d माइनस a प्लस 12d कर दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो a प्लस 17d माइनस a माइनस 12d, a गया, कितना बचा 5d, d का वैल्यू कितना था 5, तो 5 into 5 25। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ क्या बोलता है कि if a is 1 an is 20, a is 1 an यानी tn, इसको बोल सकते हैं a प्लस n माइनस 1 into d, और an कितना है 20, तो 20 is equals to a प्लस n माइनस 1 into d, ठीक है। और sn भी दे दिया है, sn यानी कि 399 दिया है, sn मतलब n by 2 2a प्लस n माइनस 1 into d, ये कितना दिया है 399। तो क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, nth टर्म गिवन है, और n टर्म्स का सम भी गिवन है। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि n क्या है, n का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं। a जब दिया है तो इन दोनों को इक्वेशन पकड़ लो, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 1। पहला इक्वेशन में a का जो वैल्यू है वो पुट कर दो, तो पहला इक्वेशन बन जाता है 20 is equals to 1 plus n minus 1 into d। चाहो तो इस 1 को उधर भी भेज दो, तो 20 सब्ट्रैक्ट होके 19 बन जाएगा। इसे थोड़ा सा और खोल भी दो, तो nd माइनस d बन जाएगा। ये मेरा इक्वेशन 1 नया वाला। अब ये जो n by 2 वाला है, इससे भी अब इधर लिखो 399 इक्वल्स टू n by 2 2a यानी 2 into 1 प्लस n माइनस 1 into d, ये है इक्वेशन 2। इस 2 को चाहो तो उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 18 119 798, और ये अब बन गया 2n प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये मेरा बन गया नया इक्वेशन 2। अब इसको हम और सिंपल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर d को ही रखते हैं और n माइनस 1 ही रहने देते तो n माइनस 1 इंटू डी 19 होता है, तो यह n माइनस 1 इंटू डी के जगह हम लोग वैल्यू बैठा सकते हैं। ये n इंटू n माइनस 1 इंटू डी की जगह डायरेक्ट 19 बैठा दो, ठीक है। तो अब कितना हो गया 798 इज इक्वल टू 19n प्लस 2n यानी 21n। पक्का 21 से ये जाता होगा, कितना बार में जाएगा चेक करते हैं। 21 3 जा कितना होता है, 21 3 जा 63 होता है। 3 वाला ऑप्शन एक ही नजर आ रहा है, सी होगा आंसर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ क्या बोलता है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, तो कॉमन डिफरेंस पूछे। सम ऑफ n टर्म्स ऐसे फॉर्मूला होता है n by 2 2a plus n minus 1 into d, लेकिन यहाँ पे उसका एक जनरल इक्वेशन दे दिया है an plus bn स्क्वायर, और बोलता है इसका कॉमन डिफरेंस निकालो। कॉमन डिफरेंस क्या होगा ap का। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले किए हैं, फिर से एक ap का एग्जांपल लो 2 4 6 8, ठीक है। अब सपोज हम बोले सम ऑफ 3 टर्म्स, यानी ये दोनों को ऐड कर देना, यानी हो जाएगा 12। हम बोले सम ऑफ 2 टर्म्स, तो हो जाएगा 2 plus 4 8। बट बोलेंगे सम ऑफ 1 टर्म, तो 1 टर्म तो पहला ही टर्म है, तो सम ऑफ 1 टर्म बोलो या फर्स्ट टर्म का बात बोलो, एक ही बात है, यानी S1 इक्वल्स टू A, हमेशा याद रखना, ठीक है। सम ऑफ 1 टर्म निकालो या A का बात करो, सेम ही है। और एक चीज हमने सीखा था कि मान लो हमको सेकंड वाला टर्म को जानना है, जैसे S2 का मतलब सेकंड वाला टर्म नहीं होता है, S2 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। बट अगर हमको सेकंड टर्म का क्या वैल्यू है, जैसे सेकंड टर्म का सिर्फ वैल्यू 4 है और सम ऑफ फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म 6 है, तो अगर हमको सेकंड टर्म ही निकालना है तो कैसे करें, तो वो हो जाएगा S2 माइनस S1। देखो S2 है 8, S2 है 6 और 6 माइनस 2 कर दो तो 4 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि आ जाएगा T2। वैसे ही मान लो मेरा सम ऑफ 4 टर्म्स कितना हो रहा है यहाँ पे 10 20, सम ऑफ 4 टर्म्स 20 हो रहा है, पर हमको फोर्थ टर्म ही निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, तो S4 माइनस S3 करेंगे। S3 कितना है देखो 10 12, तो 12 माइनस करो 8 आ गया ना। यानी कि हमेशा याद रखना nth टर्म का एक फॉर्मूला तो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हम लोग का nth टर्म ऐसे भी निकाल सकते हैं Sn माइनस Sn माइनस 1, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है जो काम आता है बहुत सारा, ठीक है। तो उसी का इस्तेमाल करके अभी हम लोग करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन। तो यहां क्या बोल रहा है कि मेरा Sn क्या है an प्लस bn स्क्वायर, तो S1 हो जाएगा a इंटू 1 प्लस b इंटू 1 का स्क्वायर, तो a प्लस b। S2 क्या हो जाएगा a इंटू 2 प्लस b इंटू 4,
तो 2a प्लस 4b, ये मेरा S1 हो गया, ये मेरा S2 हो गया, ठीक है, S1 और S2 अभी निकला। अगर अभी हम थोड़ी देर पहले हमने देखा कि S1 बोल दो या A बोल दो, बात एक ही है, तो S1 इक्वल्स टू A यानी फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू A प्लस B, तो फर्स्ट टर्म पता चल गया। अब निकालना है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म को किससे डिनोट करेंगे? T2, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? S2 माइनस S1। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1D तो है ही, साथ ही साथ nth टर्म निकालने का एक और फॉर्मूला है Sn माइनस Sn माइनस 1, तो वही यहां बैठाया। तो देखो ये क्या है? 2a प्लस 4b माइनस a प्लस b, तो 2a प्लस 4b माइनस a माइनस b, तो a प्लस 3b, ठीक है। तो ये मेरा सेकेंड टर्म निकल गया। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ही तो कॉमन डिफरेंस है। तो यहां पे हम लोग T2 माइनस T1 कर देते हैं, तो a प्लस 3b माइनस फर्स्ट टर्म a प्लस b, तो a प्लस 3b माइनस a माइनस b, तो 2b हो गया आंसर, ठीक है। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 31। इसमें बोला है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज A एंड nth टर्म इज B, देन इट्स कॉमन डिफरेंस इज। तो फर्स्ट टर्म ऑफ द AP क्या है? A, तो फर्स्ट टर्म ऑफ द AP को लिख दो, फर्स्ट टर्म क्या है आपका? A, और nth टर्म को Tn से डिनोट करते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है nth टर्म, और nth टर्म का वैल्यू कितना है? B, ठीक है। और फर्स्ट टर्म A है, और यहाँ पे A तो फर्स्ट टर्म को डिनोट करता है, तो A का वैल्यू A ही है, यहाँ n माइनस 1 इंटू डी। आपसे पूछ रहे हैं D का वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस का वैल्यू, B माइनस A नीचे आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी, तो कितना इजी सा सम है, D का वैल्यू हो गया B माइनस A बाय n माइनस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 31 आई मीन 32, 31 तो हमने कर लिया, 32। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी द सम ऑफ हुज n टर्म्स इज Sn। हमें एक एपी का कॉमन डिफरेंस पूछा है जिसका कि सम ऑफ n टर्म्स को डिनोट किया गया है S ऑफ n से। तो ये एक एग्जांपल से समझो। सबसे पहले सपोज 2, 4, 6, 8, 10 ये एक एपी है। किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस करते हैं। जैसे ये सेकंड और फर्स्ट के बीच का डिफरेंस, थर्ड और सेकंड के बीच का डिफरेंस, फोर्थ और थर्ड के बीच का डिफरेंस, या फिफ्थ और फोर्थ के बीच का डिफरेंस। यानी अगर मैं बोलूं 4 माइनस 2 करूं तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, या 6 माइनस 4 करूं तब भी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो ये पहला वाला फर्स्ट टर्म है T1, ये T2 सेकंड टर्म, ये T3 थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। तो कॉमन डिफरेंस देखो क्या हो रहा है, T2 माइनस T1 बोल सकते हैं, या फिर थर्ड और सेकंड में T3 माइनस T2 बोल सकते हैं, या फिर T4 माइनस T3 बोल सकते हैं। तो यानी अगर हम लोग ओवरऑल इसे जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखे तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला बन जाएगा Tn माइनस Tn माइनस 1, ठीक है। Tn मतलब Tn वाला टर्म और उसमें से एक कम वाला टर्म को माइनस कर दो तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और देखना, यहां पे आपको दिख रहा है ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म। S अब मैं पकड़ता हूं सपोज S3, तो S3 का क्या मतलब होता है? S3 का मतलब होता है पहला, दूसरा और तीसरा टर्म का सम, यानी पहला 3 टर्म्स का सम, यानी यहां कितना हो जाएगा? 12। S4 का क्या मतलब होता है? S4 का मतलब होता है पहले 4 टर्म्स का सम, जैसे ये और ये, कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। तो S4 का मतलब होता है 4 टर्म्स का सम, और T4 का मतलब होता है चौथा वाला टर्म। तो यहाँ पे T4 जिसका वैल्यू 8 है, ये चौथा वाला टर्म है। तो T4 को निकालने का क्या फॉर्मूला है? एक फॉर्मूला तो है a प्लस 3d जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, साथ ही साथ एक और फॉर्मूला है s ऑफ 4 माइनस s ऑफ 3। कैसे? यानी कि अगर आपको फोर्थ टर्म निकालना है तो पहले 4 टर्म के सम में से पहले 3 टर्म का सम को हटा दो तो फोर्थ टर्म आ जाएगा। देखो यहाँ 20 माइनस 12 8 आ गया ना, यानी मैंने पहले 4 टर्म के को सम किया, फिर 3 टर्म्स को सम किया और दोनों को माइनस कर दिया। तो यानी कि Tn निकालने का एक जनरल फॉर्मूला बन गया Sn माइनस s ऑफ n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो फॉर्मूला बन गया। अब बोल रहा है कॉमन डिफरेंस निकालो किसी एपी का, द सम ऑफ उस n टर्म्स इज Sn। ऐसा एपी जिसका n टर्म्स का सम Sn है उसका कॉमन डिफरेंस निकालो, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? Tn निकालेंगे। Tn क्या होगा?
फॉर्मूला से ही पता चल रहा है Sn माइनस Sn माइनस 1 बनेगा। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, ध्यान दो, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए चाहिए क्या क्या, Tn और Tn माइनस 1, ये दोनों चीज चाहिए। ठीक है, तो Tn हो गया ये, और Tn माइनस 1 क्या होगा, S ऑफ n माइनस 1 माइनस S ऑफ n माइनस 1 में से फिर एक और माइनस 1 है ना। T4 क्या था, S ऑफ 4 माइनस S ऑफ 3। T10 क्या था, S ऑफ 10 माइनस S ऑफ 9। वैसे ही Tn क्या होगा, S ऑफ n माइनस S ऑफ n माइनस 1, और Tn माइनस 1 क्या होगा, S ऑफ n माइनस 1 माइनस S ऑफ n माइनस 1 माइनस 1, है ना। यानी S ऑफ n माइनस 1 माइनस S ऑफ n माइनस 2। ठीक है, क्या चाहिए हम लोग को, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अभी ऊपर भी लिख रखा है, Tn माइनस Tn माइनस 1। Tn का वैल्यू क्या है, बैठा दो, Sn माइनस S ऑफ n माइनस 1 माइनस 2, ब्रैकेट में लिखो S ऑफ n माइनस 1 माइनस S ऑफ n माइनस 2। ठीक है, इस चीज को यहां पे लिख दो, क्या हो जाएगा आपका, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा आपका Sn माइनस S ऑफ n माइनस 1 माइनस S ऑफ n माइनस 1 प्लस S ऑफ n माइनस 2, ब्रैकेट खोलने से ये हो गया Sn माइनस 2S ऑफ n माइनस 1 प्लस S ऑफ n माइनस 2। देखो कितना बढ़िया हो गया। तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन ए होगा, है ना। ये काफी बढ़िया और डिफरेंट तरह का सम था। इस तरह के सम आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेंगे, फिर एपी का कोई भी सम आएगा आप इजीली कर दोगे। बाकी हम लोग स्टार्टिंग के जब क्वेश्चंस कर रहे थे उस समय इजी सम्स कर चुके हैं, तो ये सब सम्स हम लोग से जरूर बन जाएंगे। अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 33। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 0। मतलब हमें कितने टर्म्स को साथ में लेना होगा कि ऐड करके आंसर 0 आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट n टर्म्स, है ना, इतना लिखना नहीं, ये हम लोग समझने के लिए लिख रहे हैं, वहां तो एमसीक्यू है, जल्दी जल्दी बनाएंगे। तो Sn कितना होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम लोग मान लिए कि चलो n टर्म्स को पकड़ते हैं, उनका सम 0 होगा, तो सम के जगह 0 लिख दो। n/2 2a, फर्स्ट टर्म कितना है 21, तो 42 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ n/2 42 माइनस 3n प्लस 3। ठीक है, 2 को इधर भेज दो तो गायब ही हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर। तो इधर बचेगा n इंटू, यहाँ पे कितना होगा 45 माइनस 3n, मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 45n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 45n इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर, n गया तो n का वैल्यू आ जाएगा 45/3, यानी कि कितना हो जाएगा 15, यानी पहले 15 टर्म का सम होगा 0, है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 34। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 1 and 11। कोई एपी है, उसका फर्स्ट टर्म 1 है, डॉट डॉट लास्ट टर्म 11 है। ठीक है, इफ द सम ऑफ इट्स टर्म इज 36 देन नंबर ऑफ टर्म्स विल बी। मान लो कुछ टर्म्स है जिसका सम है 36, तो पूछ रहा है नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। तो देखो सम ऑफ द n टर्म्स हम लोग कंसीडर करते हैं कि 36 है। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला एक और है, n/2 a प्लस l, जहां पे a होता है फर्स्ट टर्म, l होता है लास्ट टर्म। a की जगह 1, l की जगह 11, n/2 इंटू 2l। ये काफी सिंपल सा सम था, 2 से गया 6, तो n का वैल्यू हो जाएगा 6, यानी सम ऑफ 6 टर्म्स होगा, सम ऑफ 6 टर्म्स होगा 36। ये काफी अच्छा सम था। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। इसमें बोल रहा है 4 नंबर्स आर इन एपी सच दैट देयर सम इज 50। 4 नंबर एपी में, याद रखो जब 3 नंबर एपी में रहता है तो ऐसे लेते हैं, उसी तरह से 4 नंबर एपी में होता है तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस डी और a प्लस 3d ऐसे लेते हैं 4 नंबर एपी में। और इनका सम कितना है 50, कर दो, a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d और a प्लस 3d, इसका सम कितना है 50। तो 4a इक्वल्स टू 50, तो a का वैल्यू हो गया 25/2। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है, जो लीस्ट वाला नंबर है और ये जो ग्रेटेस्ट वाला नंबर है, दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया है कि ग्रेटेस्ट लीस्ट का 4 गुना है। तो a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 4 इंटू a माइनस 3d। तो a प्लस 3d 4a माइनस 12d। तो यहाँ कितना हो गया 3a इक्वल्स टू 15d। तो a का वैल्यू कितना हो गया 5d। तो d का वैल्यू कितना हो गया a/5। तो यहाँ पे हम लोग अगर d का वैल्यू निकालने जाए तो हो जाएगा 25/2 इंटू 1/5, तो 5/2 हो गया। तो a भी पता चल गया, d भी पता चल गया। a कितना हुआ 25/2, d कितना हुआ a/5, 5/2। ठीक है,
ए कितना हुआ 25/2, डी कितना हुआ 5/2। अब हम लोग को निकालना है एपी, तो एपी तो यही है मेरा, बस यहाँ पे वैल्यू बैठा दो, बहुत सिंपल है। 25/2 माइनस 3 इंटू 5/2, तो 25/2 माइनस 15/2, तो 10/2 कितना आ गया 5। और 5 वाला ऑप्शन तो ऑप्शन ए है, देखो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। इसमें क्या बोलता है, द फर्स्ट सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर ए बी एंड 2a। तो फर्स्ट टर्म को ए बोलता है, सेकेंड टर्म को बी, और एकदम लास्ट टर्म जो है वो 2a। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड माइनस फर्स्ट यानी b माइनस ए आ गया। आपको निकालने क्या बोला है कि ये सम क्या होगा इस एपी का, मतलब ये जो a प्लस बी प्लस डॉट 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 जो भी बीच में हुआ करके 2a तक इसका सम कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितना है वो निकालते हैं। तो ये जो लास्ट टर्म है उसको nth टर्म मानते हैं, तो tn इज इक्वल्स टू 2a। अब बैठाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना nth टर्म का फॉर्मूला। यहाँ a का वैल्यू a ही है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू a ही है, और n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है b माइनस ए इक्वल्स टू 2a। अब ये उधर a चला गया तो 2a माइनस a बन गया। अब अगर हम यहाँ पे फिर से इसे ब्रैकेट को खोल दे तो n इंटू बी माइनस ए माइनस बी प्लस ए इक्वल्स टू ए हो गया, ये ए भी कट गया, तो n का वैल्यू आ गया b बाय b माइनस ए, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स है b बाय b माइनस ए। ठीक है, तो मेरे पास फर्स्ट टर्म है a, कॉमन डिफरेंस है b माइनस ए, और नंबर ऑफ टर्म्स है b इंटू b माइनस ए। अब निकालना है Sn। हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी है और n का वैल्यू भी है, a भी है, तो चलो बैठा देते हैं। फॉर्मूला हम लोग को पता है n/2 a प्लस l, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया है। n का वैल्यू क्या है b बाय b माइनस ए इंटू 1/2 हो जाएगा। a प्लस l का वैल्यू कितना है 2a, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा b बाय b माइनस ए इंटू 1/2 ऊपर में हो गया 3a, तो ये बन गया 3ab बाय 2 इंटू b माइनस ए, 3ab बाय 2 इंटू b माइनस ए, ऑप्शन नंबर सी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ क्या बोलता है, द सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू k टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। तो पहले इवन नेचुरल नंबर्स कहां से शुरू होगा, 2 से, 2 4 6 8 डॉट 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 जाते रहेगा, इसका कोई अंत नहीं। ठीक है, तो ये वाला भी देख एपी में ही है, क्योंकि सबके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इसका सम क्या है, सपोज हम लोग n टर्म्स का सम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा n/2 2a, 2 इंटू a यानी कि 4 हो जाएगा यहाँ पे a का वैल्यू, n माइनस 1 इंटू d तो 2 ही रहेगा, ये मेरा इक्वेशन 1 है। ठीक है, वैसे ही ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 डॉट 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 ऐसे जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस है 2, तो यहाँ पे ऑड का अगर हम लोग सम निकालेंगे तो n/2 2a, 2 इंटू 1 यानी 2 ही, प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। यहाँ पे क्या बोलता है कि जो सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर है वो k टाइम्स है, किसका, ऑड का। जो इवन वाला है वो k इंटू ऑड है, तो लिख दो n/2 4 प्लस 2n माइनस 2, कुछ नहीं ब्रैकेट खोल दिया बस, इज इक्वल्स टू k इंटू n/2 2 प्लस 2n माइनस 2 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, इधर वाला इरेज कर देता हूं, ऊपर वाला, ताकि कंफ्यूजन ना करे, इसको हटाओ। ठीक है, और ये वाला पार्ट भी हटाओ। यहाँ पे हमने क्या किया, वही कि जो इवन का सम है वो k इंटू ऑड का है। देखो n/2 दोनों तरफ खत्म हो गया। यहाँ पे अब इसको सॉल्व करते, 4 माइनस 2 2 हो गया, 2 प्लस 2n इक्वल्स टू k इंटू, यहाँ 2 कट गया था 2n। ठीक है, हम लोग को k चाहिए, therefore k का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस 2n को नीचे भेज दो, 2 प्लस 2n बाय 2n। ठीक है, क्लियर दिख रहा है कि 2 ऊपर में कॉमन चला जाएगा, ले लो, n प्लस 1 बचेगा, 2 कट गया, तो n प्लस 1 बाय n, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38। यहाँ क्या बोलता है, द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 449 एंड 449th टर्म इज 9। मतलब एक एपी है जिसका 9th टर्म है 449। 9th टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, a प्लस 8d, वो है 449, और 449th टर्म 9 है, 449 को क्या लिखेंगे t 449, और उसका वैल्यू 9 है, तो a प्लस 448d होगा, हो जाएगा ना, हमेशा एक कम होता है,
ये हो गया इक्वेशन 2। और आपसे पूछता क्या है कि कौन सा टर्म ऑफ द एपी इक्वल्स टू 0 है। तो सबसे पहले इस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ -440d इज इक्वल्स टू 440 आ गया। तो d का वैल्यू आ गया -1। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट करते हैं। a + 8d इज इक्वल्स टू 449। तो a - 8d इज इक्वल्स टू 449। 8 हो जाएगा -8 क्योंकि d का वैल्यू -1 है। तो a हो जाएगा 457। तो a का वैल्यू आपको पता चल गया। अब क्या निकालना है कि कौन सा टर्म 0 होगा। हम लोग मानते हैं कि nth टर्म 0 होगा, ठीक है। अब उस n का वैल्यू निकालते हैं जरा। तो a + n - 1 × d, a + n - 1 × d है 0, ऐसा करते हैं, ठीक है। a कितना है, तो ये हमने अभी तुरंत निकाला, 457 है। और n - 1 × -1 = 0, तो ये -n + 1 = 0, 458 हो गया। -n = -458, यानी 458 टर्म इस एपी का 0 होगा। ऑप्शन में कहीं 458 नहीं है, तो ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ क्या बोलता है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP आर इन रेशियो, देन देयर nth टर्म रेशियो इज। 2 APs है, 2 अलग अलग APs है, उनके n टर्म्स का मतलब n को टर्म्स लिया, पहला AP का भी n टर्म, दूसरा AP का भी n टर्म, और दोनों का सम जो आता है उसका रेशियो दिया है कुछ ऐसा। और बोलता है ये तो सम का रेशियो है, जरा nth टर्म का रेशियो बताओ। तो पहला AP का सम को हम लोग s से डिनोट करते हैं, और उसका n टर्म्स का ही रेशियो निकाला जा रहा है। तो n/2 2a1 + n - 1 × d1 बैठाया मैंने यहाँ पे। a1 और d1 सिर्फ इसलिए बैठाया क्योंकि ये a1 डिनोट करता है जो पहला वाला AP का सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म, और d1 डिनोट करता है कॉमन डिफरेंस। दूसरा सम को मैंने s' बोला, यहाँ पे भी n टर्म्स का ही सम बोला गया, इसलिए n/2 2a2 + n - 1 × d2, ठीक है। यहाँ a2 दिखाता है दूसरे वाले AP का फर्स्ट टर्म, और d2 दिखाता है कॉमन डिफरेंस। इन दोनों का रेशियो दिया है, तो रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का डिवीजन, है ना। तो इन दोनों का रेशियो कितना दिया है, रेशियो दिया है 3n + 5/5n + 7, है ना। ये रहा रेशियो। अब ये n/2 और n/2 कट हो जाएगा, तो इसको हटा दो। तो यहां देखो क्या बचता है, 2a1 + n - 1 × d1, और नीचे में 2a2 + n - 1 × d2, ठीक है। अगर एक बात बोलो, फर्स्ट AP के लिए tn पूछा जाता तो हम लोग a1 + n - 1 × d1 ही तो लिखते, और सेकेंड AP के लिए सपोज nth टर्म पूछा जाता तो a2 + n - 1 × d2 लिखते। तो यहाँ पे वही फॉर्म में बस एक 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, इस 2 को हमको हटाना है। अगर ये 2 हट जाता तो मेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, ठीक है। डायरेक्ट इधर n और n टर्म दोनों ही AP का रेशियो आ चुका होता इस तरफ में। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन लेके कट जाए, उसके लिए n को रिप्लेस कर देंगे 2n - 1 से। हर जगह n को 2n - 1 से रिप्लेस कर दो, ये वाला सम ऐसे बनता है। तो n को 2n - 1 से रिप्लेस कर दो, तो इधर में रिप्लेस किए 3 × 2n - 1 + 5, यहाँ 5 × 2n - 1 + 7, यहाँ पे 2a1 + n के जगह 2n - 1, फिर से -1 × d1, और यहाँ 2a2 + n के जगह 2n - 1 -1 × d2, ठीक है। यहाँ कितना आ गया, 6n - 3 + 5, 10n - 5 + 7, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2a1 + 2n - 2 × d1, और 2a2 + 2n - 2 × d2, ठीक है। यहां पे सबसे पहले देखो कितना बन जाएगा, 6n + 2 और 10n + 2, ठीक है। 6n + 2 और 10n + 2, ठीक है। इधर को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 कॉमन ले लो, ऊपर में 2 कॉमन लोगे तो 2 × 3n + 1 आएगा, नीचे में 2 कॉमन लोगे तो 5n + 1 आएगा। 2 कट गया, तो इधर तरफ तो ऐसा आएगा, और इधर तरफ भी 2 कॉमन लेके काट दो। 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ a1 + n - 1 × d1 बचेगा, और यहाँ 2 कॉमन ले लो तो a2 + n - 1 × d2 होगा। मैंने एक स्टेप जंप किया है, चाहो तो मैं फुल में दिखा दे रहा हूं। सबसे पहले क्या करो, 2a1 + यहाँ इन दोनों में पहले 2 कॉमन लो तो n - 1 × d1 हुआ, फिर यहाँ पे 2a2, यहाँ पे फिर से 2 कॉमन लो n - 1 × d2, ठीक है।
अब ये वाला 2 फिर से कॉमन जाके कटेगा ही, मैं ऊपर वाला सारा इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब ये वाला जो है मेरा, ये वाला यहाँ पे 2 कॉमन ले लो तो a1 प्लस n माइनस वन इंटू d1 आया, यहाँ भी 2 कॉमन ले लो, a2 प्लस n माइनस वन इंटू d2 आया, और इधर में आ गया 3n प्लस वन और 5n प्लस वन, आगे d2 गया, तो 3n प्लस वन और 5n प्लस वन, ठीक है। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि एक एपी है 20, 17, 14, ये एक डिक्रीजिंग एपी है। अब बोलता है कौन सा वाला टर्म है, डिक्रीजिंग एपी है तो कहीं ना कहीं से नेगेटिव टर्म चालू होगा। अब कौन सा वाला टर्म है, कितना नंबर टर्म जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, मतलब उसके बाद से नेगेटिव चालू हो रहा है, ठीक है, यानी वो पहला नेगेटिव टर्म। तो कैसे करेंगे, देखो इस तरह का सम जब भी आए तो ये नेगेटिव को छोड़ो, आप सबसे पहले मान लो कि 0th टर्म ऑफ द एपी कोई है, मान लो कि लेट nth टर्म वैल्यू इज 0, ठीक है, मतलब इस एपी का n वाला वो टर्म है जिसका वैल्यू 0 है, ठीक है। अब हो सकता है इस एपी में 0 एग्जिस्ट करता भी हो या नहीं भी करता हो, बट आप मान लो कि nth टर्म का वैल्यू 0 है, सपोज करो, ठीक है। तो tn इक्वल्स टू 0 बैठा दिया। अब इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 20, कॉमन डिफरेंस कितना है -3, तो 20 प्लस n माइनस वन इंटू -3 इक्वल्स टू 0, तो 20 माइनस 3n प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो 23 इज इक्वल्स टू 3n, देयरफॉर n का वैल्यू हो गया 23/3, ठीक है। तो यहाँ n क्या आया 23/3, यानी कि n होल नंबर में आया, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा होल नंबर में रहता है, तो 23/3 कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब इस एपी में 0 एग्जिस्ट नहीं करता, बट नेगेटिव तो एग्जिस्ट करता है। तो देखो करेंगे कैसे, तो n का वैल्यू को अगर हम लोग अप्रॉक्स कन्वर्ट करें तो 7.6 समथिंग आएगा, ठीक है, यानी कि 7 वाला जो टर्म होगा वो 0 तो नहीं है, लेकिन 7 से जो पहले वाला टर्म है यानी 6 टर्म वो पॉजिटिव रहा होगा, और 7 के तुरंत बाद वाला टर्म है वही नेगेटिव टर्म होगा, यानी 8th टर्म, ठीक है। अब इस बात को ध्यान दो, जब भी आपको कभी भी ऐसा नेगेटिव टर्म निकालने वाला क्वेश्चन दे तो हमेशा 0th टर्म मान लो कि कोई भी सपोज nth टर्म 0 है, आप ऐसा मान लो कि nth टर्म का वैल्यू 0 है। अगर अच्छा बेस्ट केस सिनेरियो में हो सकता है कि n का वैल्यू होल नंबर आ जाए, जैसे सपोज करो 6 आ जाए कि 6 वाला टर्म इस एपी में 0 है, तब तो बहुत सिंपल है, तो 6 से पहले वाला होगा 5th टर्म जो पॉजिटिव है, और 6th के बाद वाला जो टर्म होगा सपोज 7th टर्म वो नेगेटिव है। बट कभी कभी हो सकता है कि n का वैल्यू होल में ना आके इसे बाय में आए, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि उस एपी में 0 एग्जिस्ट करता भी ना हो, फिर भी कोई टेंशन का बात नहीं है, उसको आप ऐसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जैसे ये 7.6 है, इसमें ध्यान नहीं देना है, खाली डेसिमल को देखना ही नहीं है, 7 को देखो, तो 7 से पहले वाला जो होगा वो होगा पॉजिटिव, और 7 के बाद वाला होगा यानी 8 वो होगा नेगेटिव, ठीक है। तो इस प्रोसेस से इस सम को करना है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है एपी का क्विक रिवीजन और 40 एमसीक्यूज। हाँ, हमें 50 एमसीक्यू करनी है, तो बाकी बचे 10 एमसीक्यू बिल्कुल इसी तरह के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, वो आप सबका होमवर्क रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जाकर क्लिक करो और टेलीग्राम ग्रुप को जाकर ज्वाइन करो। वहां पे आप अपने डाउट्स या कुछ भी क्वेश्चंस हो तो वहां पोस्ट कर सकते हो, आपको हम तुरंत वहां पर मदद करेंगे। बाकी हमारा फेसबुक पेज भी है चॉक एंड स्लेट के नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चॉक एंड स्लेट पे हमारा इंस्टा आईडी भी है, आप उसे भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। आप किसी भी तरीका से इंस्टा हो चाहे एफबी हो या टेलीग्राम ग्रुप हो, हमसे जुड़ो। आप हमसे जुड़ोगे तो आप अपने नॉलेज को एनहांस करोगे। बाकी क्योंकि क्लास 10 का आईसीएससी का एग्जाम बिल्कुल सर पर है, तो हम ये पूरा सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम हर चैप्टर का कोई रिवीजन करेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे आपके एग्जाम का बहुत अच्छा से प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि लास्ट मोमेंट रिवीजन बहुत जरूरी है। इसीलिए जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से जाकर लाइक करो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करो। हमारा कंटेंट काफी मेहनत करके बनता है और हम आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को दबाओ और हमें सपोर्ट करो। जब आप हर तरह के हंसी मजाक के कंटेंट को इतना प्यार देते हैं, तो ये मेहनत वाले कंटेंट जो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उसे आपको जरूर से जरूर शेयर करना चाहिए। तो ऐसे ही अपना प्यार हमारे तरफ बनाए रखिए। होप करते हैं कि एटलीस्ट 1 मंथ में हम 10 के सब्सक्राइबर तक पहुंच जाए। बाकी गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, यहां बोल रहा है Sn इक्वल्स टू n स्क्वायर p, Sm इक्वल्स टू m स्क्वायर p, वेयर s डिनोट्स सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है,
एस एम क्या है, एम स्क्वायर इंटू पी। एस एन जब निकालने गए तो एन स्क्वायर इंटू पी। आपसे पूछ रहे हैं सम ऑफ पी टर्म, वही एस पी बोल रहा है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो एस पी कुछ नहीं, पी स्क्वायर इंटू पी हो जाएगा, क्योंकि एस एन के लिए एम स्क्वायर पी, एस एन के लिए एन स्क्वायर पी, तो एस पी के लिए पी स्क्वायर पी यानी पी क्यूब, तो 3 हुआ आंसर, ठीक है। ये छोटा सा ट्रिकी सा सम था।